Hello dear students, viewers, friends. Today in this video lecture I solve question number 5, 6, 7, 8 and 9 of exercise 13.3. इस वीडियो में आपको 13.3 का रिमेन पोर्शन कंप्लीट मिल जाएगा क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ कंटेनर शेप लाइक अ right circular cylinder having diameter 12 cm, height 15 cm is full of ice cream. एक कंटेनर है इस तरीके से, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है और इससे आइसक्रीम से फुल है। ये बोला गया आपसे इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ये भी प्रोवाइड है। तो डायमीटर 12 है तो रेडियस ये स्मॉल आर कैपिटल आर लेते हैं, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर इसका हाफ। तो कंटेनर का जो हाइट है कैपिटल एच 15 सेंटीमीटर, कंटेनर की रेडियस कैपिटल आर आपने कंसीडर कर ली है, आप लैंग्वेज में राइट भी कर सकते हैं, ये फाइंड आउट हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया है इसके अंदर जो आइसक्रीम फिल है उस आइसक्रीम्स को कोन्स में फिल करना है। आइसक्रीम टू बी फिलेड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब जो कोन्स हैं इस तरीके से हैं, ठीक है। इस कोन की हाइट आपको प्रोवाइड है, हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, इसके टॉप पर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है इस टाइप से, ये आइसक्रीम बनी हुई है। तो हेमिस्फेरिकल शेप यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों रेडियस स्मॉल आर ही होगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो कितनी कोन्स, ये कोन्स कितनी इस कंटेनर से फिल की जा सकती हैं, ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है, विच आर फिलेड, जो कि फिल की जा सकती हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये जो टैंक है इस टैंक का जो वॉल्यूम होगा उतनी ही आइसक्रीम इसके अंदर होगी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, ये हो जाएगा। कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपान कोन का वॉल्यूम, कोन क्या है हेमिस्फीयर, इसका कॉम्बिनेशन है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम प्लस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हेमिस्फीरिकल पोर्शन का वॉल्यूम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल आर की जगह पे कितना है 6 × 6, कैपिटल एच की जगह पे 15 है। यूनिट का पहले से ध्यान रखना है, सारा सेंटीमीटर में है, कहीं कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, सारे सेम यूनिट के हैं। फिर आपको प्रोवाइड किया गया इसके अंदर इन दोनों स्टेप में पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, स्मॉल h/3 प्लस 2r/3 ये रिमेन रहेगा। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, ये पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में 6 × 6 × 15 अपॉन स्मॉल आर कितना है 3 × 3 आ जाएगा, स्मॉल एच कितना है 12/3 प्लस 2 × r 2 × 3/3 6 × 6 × 15 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 और एक 2, 4 2 कितना हो गया 6, यही रहेगा ना।
6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, तो टोटल 10 नंबर ऑफ कॉन्स हो जाएंगी जो कि इससे फिल हो जाएगी। सिंपली करना क्या है, जितना इसके अंदर आइसक्रीम है 1 मिनट 2 4 6 ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो h/3 रहेगा यहाँ पर 2r/3, टेन ही आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कौन 10 इससे फिल हो जाएंगी। ये क्वेश्चन भी 2017 में सीबीएसई में आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 cm in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension? ये कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं। सिल्वर कॉइन सिलेंडर की शेप में होगा। इसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और जो इसकी थिकनेस है ये स्मॉल h इक्वल टू ये प्रोवाइड है 2 mm। कितने इन सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा एक क्यूबॉइड बनाने के लिए? जिसकी डायमेंशंस हैं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से प्रोवाइड हैं। तो कितने इस तरीके से सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा जिससे कि क्यूबॉइड बन जाए? ठीक है, लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स विल बी मेल्टेड इक्वल टू स्मॉल m। तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ n सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। n सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। यहाँ आप नोटेशन दे सकते हैं, रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2, 175 अपॉन 200। अब 25 7 जा 25 8 जा 25 7 जा ये हो जाएगा, 25 8 जा 200 होता है, 7/8 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस है सिल्वर कॉइन की स्मॉल h इक्वल टू 2 mm या 2/10 सेंटीमीटर या 1/5 सेंटीमीटर। तो यह रहता है पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ये कैपिटल L मान लीजिए, दिस इज कैपिटल B, दिस इज कैपिटल H, तो LBH। क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है, n इंटू 22/7 r स्क्वायर। r कितना है 7/8, 7/8 और जो इसकी थिकनेस है h स्मॉल h ये कितना है 1/5 इक्वल टू 5.5 10 इंटू 3.5। दोनों तरफ से मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इधर सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी और रेडियस भी सेंटीमीटर में थी, हाइट mm में थी, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, दोनों तरफ से मिनट में होना चाहिए। अब हमें n का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक स्टेप थोड़ा यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, n मल्टीप्लाई 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 5 इक्वल टू यहाँ पर 55 हो जाएगा और ये 35/10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 55 इंटू 35 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 22 इंटू 7 ये आ जाएगा और 10 ये 11 5 जा 11 2 टाइम हो जाएगा ये
5 बन जा 5 2 जा 10, ठीक है। 7 5 जा 35, 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 जा 10, 8 5 जा 40, 400 सिल्वर कॉइन्स को कैलकुलेट मेल्ट करने पर ये क्यूबॉइड बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with the sand। एक cylindrical bucket है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और इसका बेस रेडियस आपको प्रोवाइड है 18 सेंटीमीटर। इसको सैंड से पूरी तरीके से फिल किया जाता है, फिल करने के बाद इसको पलट दिया जाता है, ठीक है। फिल्ड विद द सैंड, दिस बकेट इज इम्पेटेड इनटू द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। और इस सैंड का कॉनिकल हीप बन जाता है अगर इसकी हाइट स्मॉल h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस कॉनिकल हीप की, फाइंड द बेस रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो बेस रेडियस फाइंड आउट करनी है और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नोटेशंस लेते हैं ये लैंग्वेज में आपको राइट करना है। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर बकेट इक्वल टू h इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू अननोन है, फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू स्मॉल h 24 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू स्मॉल सेंटीमीटर। ये आपको नोटेशन पहले देने हैं। आप दोनों तरफ सेम नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम के क्वेश्चंस रहते हैं, कंपैरिजन के क्वेश्चन रहते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ता है। दोनों में आप ये नहीं स्मॉल आर की रेडियस इसकी भी ले ली और इसकी भी ले ली, ऐसा मत करिएगा, आप डिफरेंट लीजिएगा, ओके। नोटेशन डिफरेंट लीजिएगा। अब सिंस इसमें रेत भरी जाती पलट दी जा रही तो एक कॉनिकल हीप बना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कॉनिकल हीप इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट। ये चीज दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कॉनिकल हीप में का वॉल्यूम 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, सैंड का वॉल्यूम पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। h कितना है 24, कैपिटल R 18 इंटू 18 दिस इज 32। तो स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 3 8 24, 18 इंटू 18 32/8 हो जाएगा, 8 4 जा 32। r इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4, या स्मॉल r इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, r इक्वल टू 18 इंटू 2, r इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। स्मॉल r फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल h स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल l स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पढ़ रखा पहले से ही। तो यहाँ से l इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। h कितना है 24 का स्क्वायर और r कितना फाइंड आउट हुआ हमारा है 36 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आसानी से हमें l ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। According to question number 8, water in the canal which is 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed 10 km per hour। एक कैनल है इस तरीके से, ये जो वाटर इस कैनल जो है उसमें बोला गया आपसे विच इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, यानी कि ये 1.5 मीटर है उसकी डेप्थ और 6 मीटर वाइड ये चीज,
ये 6 मीटर वाइड है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर की स्पीड जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है 10 km पर आवर। km पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो B इक्वल टू आपका आ जाएगा डिवाइड कर दें अगर ऐसे रहने दीजिए 50/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वाटर 15/80 मीटर चला जाता है, या 25/9 मीटर चल जाता है। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है उससे कितना एरिया 30 मिनट में इरिगेट होगा। अगर हम लेट कर लें कि ये A मीटर स्क्वायर एरिया से इरिगेट हो जाएगा, लेट एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इक्वल टू A मीटर स्क्वायर। कितना इरिगेट हो रहा है, A मीटर स्क्वायर इरिगेट हो रहा है, जबकि इसमें जो वाटर चाहिए 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना पर कंसीडर कर लेंगे हम लोग। अप्रॉक्स ये वाला एरिया A मीटर स्क्वायर हो गया, और ये 8 सेंटीमीटर ये वाटर की डेप्थ हो गई, इतना इसके अंदर पानी भर जाना चाहिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसके अंदर पानी भर जाना चाहिए। ये इसकी पानी की हाइट हो गई हर जगह, इधर भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर भी। ठीक है, ये आपसे कहा गया इसमें इस एरिया में वाटर फिल होता है अप टू हाइट, इसी सेक्टर ये आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे कह रखा है 8 सेंटीमीटर का वाटर चाहिए तो कितना एरिया इरिगेट होगा इन 30 मिनट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया B इक्वल टू 50/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लेते हैं कि एक सेकेंड में वाटर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा पूरा। इतना ही वाटर तो इसके अंदर गिरेगा, एक सेकंड में अगर वाटर इतनी लेंथ कवर कर रहा है तो इतना ही वाटर, यही पोर्शन तो आगे शिफ्ट होगा, है ना, और इतना ही इसके अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर will fall in filled in 1 second, in 1 second, एक सेकेंड में कितना गिर रहा है, इक्वल टू आपका हो जाएगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा, ये चीज 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15/18 मीटर दिस इज लेंथ। ब्रेथ कितना है 6 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, इतना गिरेगा एक सेकेंड में। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल इन फिल्ड इन 30 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड का मतलब क्या होगा, एक मिनट, इक्वल टू आपका हो जाएगा 50/18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 60। ठीक है, इतना मीटर क्यूब गिरेगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड कहें या 1 मिनट कहें, या 1 मिनट कहें, एक मिनट में हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी फॉल इन फिल्ड इन 30 मिनट। यही तो क्वेश्चन में कहा गया कि 30 मिनट में कितना इरिगेट होगा, तो 1 मिनट में इतना इरिगेट हो रहा है, 30 मिनट में कितना इरिगेट होगा, 50/80 मल्टीप्लाई 6 1.5 इंटू 60 इंटू 30 मीटर क्यूब। क्लियर, तो इतना इस पाइप कैनल से 30 मिनट में निकलेगा वाटर। ठीक है, इतना निकलेगा वॉल्यूम वाटर का, और इतना ही इस फील्ड के अंदर गिरेगा, तभी तो 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंडिंग इसके अंदर होगा, है ना। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, यहां पर वॉल्यूम ऑफ
water in the field equal to volume of water flows out from the canal in 30 मिनट। कैनल से वाटर का वॉल्यूम जो 30 मिनट में फ्लो आउट होगा वही फील्ड के अंदर गिरेगा। तो फील्ड के अंदर वॉल्यूम वाटर क्या होगा, एरिया बेस इनटू हाइट, यही तो होगा। और 8 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो एरिया बेस ऑलरेडी हमने मीटर स्क्वायर में कंसीडर किया है, दिस इज ए इंटू 8/100 मीटर क्यूब, इतना ही होगा, इसके अलावा कुछ होगा। इसको यहां पे कर ले रहा हूं मैं, देखिए ये चीज कितना हो जाएगा, a इंटू 8/100 मीटर क्यूब इक्वल्स ये वैल्यू, यही तो 30 मिनट में आ रहा है, दिस इज 50/18 मल्टीप्लाई 6 इंटू 1.5 इंटू 60 इंटू 30, दोनों मीटर क्यूब में है इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया इक्वल टू आपका हो जाएगा 50/18, 6 मल्टीप्लाई 15/10 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 100/8, ये जो कुछ है मीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट ही कर ले रहे हैं कितना बचता है। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 5 रहेगा। नाउ 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 इंटू 30, 4 2 जा और 25, 2 से इसे करेंगे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 इंटू 25, इतना मीटर क्यूब, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन को अगेन कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट फ्रॉम द कैनल इन 30 मिनट। तो ये चीज है, इसको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे 1/10 हो जाएगा, फिर ये 0 आपका हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 10 जा ये 30 फिनिश हो जाएगा। आपका यहाँ पर रहेगा 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 60 मीटर क्यूब, ये रहेगा। तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 60, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 60 इंटू 100/8 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 से इसको करेंगे 25, 2 से इसे कर दिया तो 3 हो गया, तो 50 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 50 और 6 कर ले रहे हैं 300 हो जाएगा। देखिए इसका 5 6 जा 30 और 3000 हो जाएगा, 3000 ये हो जाएगा 50 और 60, 15 3 जा 45 इंटू 25, मल्टीप्लाई करिए रिजल्ट आपका आ जाएगा 50/18 यहाँ पर था, तो ये आपका 6 कैंसिल आउट हो गया, 50 इंटू 15 इंटू 60 मीटर क्यूब हो गया। अब इसके इक्वल में रखेंगे, 100/8 मल्टीप्लाई में चला गया, 24 2 जा 8, 4 से इसको करेंगे 25, 2 से 50 कर दिया 25, 25 इंटू 25 625 हो गया, 15 6 जा 9900 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 2500 मीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। According to question number 9, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. देखिए फार्मर कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक तो कैनल है, ये इससे वाटर निकल रहा है और इस वाटर को कैनल से एक पाइप लगा रहा है, पाइप से जो वाटर निकल रहा है उसको वो टैंक में स्टोर कर रहा है, उसको वो किसमें स्टोर कर रहा है, टैंक में स्टोर कर रहा है, इससे जो वाटर यहाँ पर निकल रहा है।
कैनल से पाइप लगाया हुआ है फार्मर ने। अब फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू अ सिंडिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। जो टैंक है उसकी डेप्थ 2 मीटर है और 10 मीटर इसका टैंक का डायमीटर है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट 3 km per hour, इससे जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 3 km per hour वाटर की, जो कि पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है। तब आपसे कह रखा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। जबकि इसका जो डायमीटर है ये प्रोवाइड है 20 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना प्रोवाइड है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप इक्वल टू स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर या 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। रेडियस ऑफ टैंक कैपिटल आर मान लेते हैं और डेप्थ को कैपिटल एच मान लेते हैं। तो कैपिटल आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 मीटर, डायमीटर का हाफ, और एच इक्वल टू 2 मीटर ऑलरेडी है ही है। अब देखिए स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया है 3 km per hour, तो 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी, बदलेंगे। फिर उसी तरीके कंडीशन है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इट मींस कि वाटर 1 सेकेंड में 5/6 जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 सेकेंड इक्वल टू स्मॉलर दैट इज 5/6 मीटर, कि वाटर 1 सेकेंड में यहां से यहां तक जाता है। अगर वाटर 1 सेकेंड में यहां से यहां तक जाता है तो इतना ही वॉल्यूम तो इसके अंदर वाटर का गिरेगा कैंडल में, ठीक है। दिस इज रेडियस, डायमीटर 20 सेंटीमीटर प्रोवाइड है, सॉरी यहाँ पर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 20/2 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 1/10 मीटर, क्लियर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाटर इन 1 सेकेंड L इक्वल टू 5/6 मीटर। अब लेट कर लेते हैं, लेट इन t मिनट्स, सॉरी लेट इन t सेकेंड्स। मान लेते हैं कि t सेकेंड में ये जो पाइप है इससे जो वाटर निकल रहा है, पाइप विल कंप्लीटली फिल द टैंक, मान लेते हैं कि t मिनट सेकेंड्स में पाइप टैंक को कंप्लीटली फिल कर देगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, क्योंकि ये भी तो एक सिलेंड्रिकल ही है और एल वो लेंथ है जो 1 सेकेंड में वाटर यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट थ्रू पाइप इन t सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल इंटू टी, यही तो हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइप से जो t सेकेंड में वाटर निकलेगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू टी, दैट इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि t सेकेंड में टैंक कंप्लीटली फिल हो जाता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब आराम से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, सारी चीजें रहेंगी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल आर कितना है 1/10, एल कितना है 5/6 इंटू टी। एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देनी है, मैंने सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, देखिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट का डायमेंशन, मीटर डायमेंशन का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, दोनों ही डायमेंशन का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल टू कैपिटल आर कितना है 5 इंटू 5, एच कितना है 2, ठीक है। आफ्टर दैट टी इक्वल टू 25 50 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 6/5, 5 10 जा इक्वल टू 600 सेकेंड्स, सॉरी 6000 सेकेंड्स, 6000 सेकेंड हो जाएंगे या 6000/60 मिनट्स, यानी कि आपका आ जाएगा 100 मिनट्स, क्या आ जाएगा 100 मिनट्स। तो 100 मिनट में ये वाला पाइप जो कि कैनल से लगाया गया है टैंक को कंप्लीटली फिल कर, इस तरीके से t इक्वल टू 100 मिनट्स आ जाएगा, यानी कि इस
सिलेंड्रिकल पाइप को टैंक को फिल करने में 100 मिनट्स लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।